गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्रिस्टल सॉलिड स्टेट्स दैट इज़ चैप्टर नंबर 1 में लास्ट लेक्चर में हमने अबाउट शेप ऑफ वेरियस क्रिस्टल लैक्टिस डिटेल में स्टडी किया था, करेक्ट। नाउ हम आगे कंटिन्यू करेंगे यहाँ पे क्लोज पैक स्ट्रक्चर में। क्लोज पैक स्ट्रक्चर क्या है, हम इमेजिन करेंगे कि ईच एटम एज ए स्पीयर, ठीक है, और उन स्पीयर को कंटिन्यूसली एक दूसरे के कांटेक्ट में रखेंगे। ओके, सो वेरियस डिफरेंट पॉसिबल वेज ऑफ डूइंग दिस और रिजल्टिंग स्ट्रक्चर हम स्टडी करेंगे। इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप ज़रा ध्यान से सुनिए और अपने बुक्स में देखते रहिए इसे। फर्स्ट स्टार्ट करेंगे समझने के लिए विथ वन डायमेंशनल स्ट्रक्चर। ओके, वन डायमेंशनल स्ट्रक्चर मीन्स क्या करेंगे, इसके अंदर अरेंजमेंट होगा सिंपल लीनियर होगा, यानी कि एक एटम एक स्पीयर के नेक्स्ट में दूसरा स्पीयर एंड नेक्स्ट एक और स्पीयर। ओके, एज गिवन इन फिगर 1.17 देखिए ध्यान से। अब इसका एक और प्रॉपर्टी है जिसे हमें यहाँ से आगे ध्यान रखना है, अबाउट कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर इज़ द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स ऑफ पार्टिकल। एक एटम पकड़ा है, एक स्पीयर पकड़ा है, या एक पार्टिकल जिसे बोले हम अभी, तो एक पार्टिकल कितने पार्टिकल से कांटेक्ट में है, इमीडिएट कांटेक्ट में है, ठीक है। नियरेस्ट नेबर इसलिए ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। सो वन डायमेंशनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर में what will be the coordination number? It will be 2, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। इन 2 डायमेंशन स्ट्रक्चर देर आर 2 डिफरेंट वेज टू डू दिस, ठीक है, और वो दोनों भी आपको फिगर 1.18 के ए एंड बी फिगर में दिखेगा। लेट अस अंडरस्टैंड द फर्स्ट वन। इससे पहले समझाता हूँ एंड देन हाउ वर्डिंग्स आर गिवन, ये भी रीड करके एक बार समझेंगे। देखो, लीनियर वन डायमेंशन देखा हमने, नाउ सेम रिपीट करेंगे हम सेकेंड रो के लिए। एग्जैक्टली अबाउ द फर्स्ट रो रखेंगे, ठीक है। द सेकेंड रो में बी प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट विद द फर्स्ट वन such that sphere of second row are exactly above of the first row, ठीक है। ये that is horizontally and vertically एक दूसरे के ठीक कांटेक्ट में होना चाहिए both the rows, और ऐसे ही नंबर ऑफ रोज हम रखते जाएंगे। तो सपोज फॉर एग्जांपल अगर फर्स्ट रो हमारा ए था तो सेकेंड रो भी ए हुआ, एंड थर्ड रो भी देन अगेन ए एंड सो ऑन। सो ऐसे स्ट्रक्चर को हम ए टाइप स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। ओके, कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें कितना होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 4। ओके, और अब देखो फिगर 1.18 में दिखाया है, इफ़ वी जॉइन सेंटर ऑफ दिस स्पीयर्स वी विल गेट ए स्क्वायर, हेंस दिस इज ऑल्सो नोन एज ए स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। ओके, नाउ इन फिगर बी देखिए, फॉर फिगर बी सेकेंड वन इज़ देयर। अब इसमें हमें नेक्स्ट फर्स्ट रो हमारा एज इट इज़ रहा जैसा 1 डायमेंशन में है। नाउ सेकेंड रो हमें इस तरीके से रखना है कि जो स्पीयर शुड फिल द डिप्रेशन इन द फर्स्ट रो, यानी कि जो गैप्स होते हैं फर्स्ट रो में, जो 2 स्पीयर रखने के बाद गैप बनेगा, उसके बीच में हमें हमारे नेक्स्ट रो के स्पीयर्स रखने हैं, जैसा कि दिखाया है फिगर बी में। देखिए 1.18 बी में रो बी के स्पीयर्स जो हैं वो रो ए के स्पीयर्स के गैप में एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। वर्डिंग्स में देखो इसे कैसे एक्सप्लेन किया हुआ है। सेकेंड रो में बी प्लेस्ड अबाउ द फर्स्ट वन in staggered manner
एक दूसरे के एग्जैक्ट, फर्स्ट वाले में था एग्जैक्टली अबाउ, ठीक है, यहाँ पे स्टैगर्ड मैनर सच दैट स्पीयर फिट्स इन डिप्रेशन ऑफ फर्स्ट रो। करेक्ट। अगर फर्स्ट रो को हमने ए टाइप बोला तो सेकेंड रो हमारा हो गया बी टाइप। अगेन सेम प्रिंसिपल हम फॉलो करेंगे फॉर थर्ड रो। थर्ड रो के लिए शुड फिल द स्पेस डिप्रेशन इन द बी रो, सो वो अलाइन हो जाएगा रो ए के साथ में, सो हम उसे ए नेम दिए। सिमिलरली बी अगेन, सो सच स्ट्रक्चर आर कॉल्ड ए बी टाइप। ओके, अब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6, यू कैन सी फ्रॉम द फिगर इटसेल्फ, एंड ए हेक्सागोनल स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है। सो इसका नेम क्या है, 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकेजिंग स्ट्रक्चर। ओके, so now let us start with 3 dimension close packing in 3 dimension। अब इसमें थोड़ा ध्यान देना आप लोग, ठीक है। क्लोज पैकिंग हम 2 डायमेंशन से ही कंटिन्यूस करेंगे, आगे बढ़ेंगे। 2 डायमेंशन में हमारे पास 2 टाइप ऑफ थे, 3 डायमेंशन में इस दोनों के पॉसिबल अरेंजमेंट्स हम देखेंगे, ठीक है। सो सारे ऑल द क्रिस्टल लैक्टिस एग्जिस्ट इन 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स। ओके, सो ये हमारे काम का है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट देखिए, 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फॉर्म्स फ्रॉम 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैक स्ट्रक्चर, ठीक है। जो फिगर 1.18 के ए में देखा हमने स्क्वायर क्लोज पैक स्ट्रक्चर, दैट इज रोज आर अरेंज एग्जैक्टली वन अबाउट द अदर। अब इनका 3 डायमेंशनल पार्ट लेना है तो इसे हम एक लेयर बोलेंगे, ठीक है। नाउ 1 लेयर इज प्लेस्ड एग्जैक्टली अबाउ द सेकेंड लेयर, ठीक है। while placing the second square closed pack layer above the first, we follow the same rule that was followed when the row was placed adjacent to that other, ठीक है। एग्जैक्टली सेम मीन्स यहाँ पे डिप्रेशन में नहीं, यहाँ पे एक स्पीयर के ऊपर दूसरा स्पीयर एंड दूसरे स्पीयर के ऊपर थर्ड स्पीयर। सो ऐसे ही 1 लेयर के ऊपर एग्जैक्टली सेकेंड लेयर एंड देन एग्जैक्टली थर्ड लेयर। सो इफ वन ऑफ द लेयर इज कॉल्ड ए, देन सेकेंड लेयर इज अगेन ए, थर्ड लेयर इज अगेन ए। सो ए टाइप स्ट्रक्चर इट इज, एंड ये इस क्या शेप निकल के आएगा, आप देखोगे 1.19 में एक क्यूबिक लैक्टिस निकल के आया, ओके, प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, चलो आप लोग बताइए, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। सेकेंड 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर। अब हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर्स जो हैं उनको हम अरेंज करेंगे, ठीक है। देयर आर 2 ways to do this, okay। 1, placing second layer over the first layer, placing सेकेंड लेयर ओवर दी फर्स्ट लेयर। हम इसे इस तरीके से रखेंगे कि हेक्सागोनल जो सेकेंड लेयर होगा दैट विल फिल द डिप्रेशन इन द फर्स्ट लेयर। जितने भी डिप्रेशन होंगे वो सेकेंड लेयर के स्पीयर से या पार्टिकल से फिलअप हो जाए, ठीक है। सो दिस इज़ द 1 टाइप ऑफ अरेंजमेंट। नेक्स्ट टाइप ऑफ अरेंजमेंट जो होगा, ओके, हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ अरेंजमेंट। अभी पहले इसे डिटेल में स्टडी करते हैं, ठीक है। जब हम
जब हमने इस तरीके से रखा तो बेसिकली ये दिखेगा कुछ स्ट्रक्चर। देखिए आप फिगर, नेक्स्ट फिगर में 1.20, ठीक है। जो लाइट शेडेड है उसे फर्स्ट लेयर लीजिए एंड जो डार्क शेडेड जो है उसे सेकेंड लेयर लीजिए, ठीक है। आप देखोगे कि जो डिप्रेशन ऑफ फर्स्ट लेयर है, ठीक है, ट्रायंगुलर डिप्रेशन जो ऑफ फर्स्ट लेयर है उसके बीच में एग्जैक्टली हमारा सेकेंड लेयर के स्पीयर आ रहे हैं। एक तरफ ये हो रहा है जहाँ टी लिखे हुए हैं, ओके, एंड जहाँ ओ है वहाँ पे डिप्रेशन दैट इज होल्स ऑफ फर्स्ट लेयर एंड ऑल्सो देयर इज़ ए होल बाय सेकेंड लेयर। दोनों के थोड़ा सा कुछ डिफरेंस है, यहाँ पे बताऊँगा क्या है, ठीक है ना। जहाँ टी लिखे हुए हैं वहाँ पे आप देख सकते हो कि होल्स ऑफ फर्स्ट लेयर आर फिल्ड बाय द स्पीयर्स ऑफ द सेकेंड लेयर, करेक्ट। सो इन्हें हम बोलते हैं ट्रायंगुलर वॉइड, ठीक है, और टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ट्रायंगुलर होल्स और टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ओके। एंड जो ओ लिखा हुआ है दैट इज कॉल्ड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स देखिए इस ओ के शेप में बहुत डिफरेंस है। ओ में देर आर ट्रू ट्रायंगुलर और टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ठीक है, जिसका एक तरफ जो बॉटम वाले होंगे उनका ट्रायंगुलर पार्ट दैट इज शार्पन पार्ट अब एक अपर साइड में होगा एंड दूसरे वाले का लोअर साइड में होगा। सो टू अपोजिंग साइड्स होगा, टोटल शेप जो फॉर्म होता है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बोलते हैं, ओके। सो इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिएगा। और ट्रायंगुलर वॉइड्स एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आर एक्सप्लेन्ड in below two structures, ठीक है। नाउ इसे यहाँ पे let the number of closed packed sphere be n, then the number of octahedral voids generated equals to n and number of tetrahedral voids generated equals to 2 times of n, ठीक है। तो हमने देखा अब तक सिर्फ 2 लेयर्स को 3 डायमेंशनल में, अगर हमने हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर लिया तो हमने जब देखा 2 लेयर्स एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं तो क्या पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकता है, ओके ना। थर्ड लेयर हम रखने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं। वन, आइदर हम स्पीयर्स को टेट्राहेड्रल वॉइड्स को फिल करने के लिए रखें, ऐसे रखें कि टेट्राहेड्रल वॉइड्स फिल हो जाए, एंड सेकेंड हम स्पीयर्स को ऐसे, थर्ड लेवल के स्पीयर्स को ऐसे रखें कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स फिलअप हो जाए, है ना। सो ये दोनों भी पॉसिबल अरेंजमेंट है। प्लेसिंग भी देखिए, प्लेसिंग थर्ड लेयर ओवर द सेकेंड लेयर, जिसमें कवरिंग टेट्राहेड्रल वॉइड्स इज़ वन ऑफ द ऑप्शन। एंड अगर ऐसा हमने किया तो रिजल्टेंट जो स्ट्रक्चर होगा ए बी टाइप होगा। ए बी टाइप मीन्स ए फर्स्ट लेयर वॉज ए, सेकेंड लेयर वॉज बी, then third layer that is will again A, that is third layer will coincide with the first layer, okay, covering octahedral voids. In this, the third layer may be placed above the second layer in such a manner that its spheres cover octahedral void. Now it will not coincide with the first layer, okay. जब हम फोर्थ लेयर रखेंगे that will coincide with the first layer. फोर्थ लेयर भी इसी तरीके से रखेंगे कि वहाँ पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स फिलअप हो।
so that will coincide with the first layer. So that is called as ABC type structure. Okay, अब इन दोनों भी टाइप में, ठीक है, दैट इज AB टाइप स्ट्रक्चर एंड ABC टाइप स्ट्रक्चर, इन दोनों में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 12. ओके, बोथ आर एफिशिएंट इन filling the space of the lattice and most of the metals exist in these two type of structures. तो बेसिकली एक रिकैप लेते हैं. ओके, कि हमने देखा हमने पहले 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग देखी एंड देन 2 डायमेंशनल में स्क्वायर एंड हेक्सागोनल स्ट्रक्चर देखा. अब ये दोनों भी हम यूज़ करेंगे फॉर स्टडिंग 3 डायमेंशनल विच इज़ ऑफ एक्चुअल यूज़. ठीक है, 3 डायमेंशनल में जब स्क्वायर क्लोज पैकिंग हम एक लेयर के पीछे एक लेयर रखें तो वी गॉट क्यूबिक प्रिमिटिव यूनिट, क्यूबिक यूनिट सेल. ठीक है, और स्क्वायर क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर, दैट वाज 1. इसे हमने ए टाइप स्ट्रक्चर बोला. when hexagonal closed pack structure हमने लेयर लिया फ्रॉम 2 डायमेंशनल और इसे अरेंज करना चालू किया तो हमें 2 टाइप ऑफ अरेंजमेंट मिले. पहले तो हमने एक लेवल पे स्टडी किया कि 1 लेयर आफ्टर अनदर लेयर रखा, सिर्फ 2 लेयर हेक्सागोनल के रखें तो हमें 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉइड्स मिल रहे हैं, दैट इज़ ट्रायगोनल टेट्राहेड्रल वॉइड्स एंड सेकेंड वॉज ऑर्थोहेड्रल वॉइड्स. ठीक है, अब थर्ड लेयर जब हमने रखा, इफ़ टू फिल ट्रायगोनल टेट्राहेड्रल वॉइड्स देन इट बिकम्स AB टाइप स्ट्रक्चर, एंड थर्ड लेयर अगर हमने ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को फिल करने के लिए रखा देन इट बिकम्स ABC टाइप स्ट्रक्चर. तो इन प्रैक्टिकली वी हैव 3 डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, AAA, AB, and third one is ABC type structure. Okay, coordination number in each is 12. Okay, चलो यहाँ रुकते हैं. We will continue later in next lecture. Okay, चलो, thank you. Good morning students.